हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पैरासाइट। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल मूवी फ्रीक पे जाकर इसको विजिट कर सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में पैरासाइट 1 पार्ट के कुछ सीन को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि शहर में जितनी भी मौतें हो रही थी वो पैरासाइट की वजह से हो रही थी, जो कि इंसान के रूप में शहरों में छुपे हुए हैं। अब पैरासाइट से लोगों की जान बचाने के लिए खुफिया एजेंसी वाले जेल में से एक खूंखार किलर को बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर पैरासाइट को पहचानने की ताकत थी, यानी कि ये पहचान सकता था कि किस आदमी के अंदर पैरासाइट है। इस बंदे का नाम ओरागामी होता है। इसके बाद एक एक करके 2 आदमियों को पुलिस इसके सामने लेकर आती है, जिसके बाद ओरागामी इनको बताता है कि इनमें से कोई भी पैरासाइट नहीं है। जिसके बाद सिंची को इस आदमी के सामने लाया जाता है तो ओरागामी एकदम से सोच में पड़ जाता है और उसे भी ये एक नॉर्मल इंसान बता देता है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में देखा था कि मिकी ने सिंची के सिर्फ हाथ पे ही कंट्रोल कर पाया था, इसीलिए सिंची अभी भी एक इंसान था और ओरागामी उसे अभी तक पहचान नहीं पाया था। घर आते टाइम मिकी सिंची को बताता है कि उनके आसपास एक पैरासाइट है, जिसके बाद सिंची उसे ढूंढते हुए एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है, जहाँ पे एक पैरासाइट किसी इंसान को मारकर खा रहा था। वो पैरासाइट सिंची को देखकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ सिंची मिक्की की हेल्प से उस पैरासाइट को मार डालता है। अभी वो पैरासाइट को इसलिए मार रहा था क्योंकि पार्ट 1 में सिंची ने एक कसम खाई थी कि कोई भी पैरासाइट अगर किसी इंसान को खाएगा तो उसे ढूंढ कर एक एक करके मार डालेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम किसी को छुपकर सिंची का पीछा करते हुए देखते हैं। ये वही आदमी था जो पहले पार्ट में सिंची की तस्वीर ले रहा होता है। इस बंदे का नाम था सीरो। इसके बाद हम उस शहर के मेयर को देखते हैं, जिसने इलेक्शन जीतने के बाद उस शहर को पैरासाइट का हब बना दिया था। वहाँ पे वो एक छुपकर अपना एक मिशन चला रहा था, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। इसके बाद हम तामिया को देखते हैं, जिसने अपने नॉर्मल बच्चे को जन्म दिया था। यहाँ मेयर तामिया को बताता है कि सिंची काफी सारे पैरासाइट को मार रहा है और अभी हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा, उसे हमें हमारे रास्ते से हटाना होगा। लेकिन यहाँ पर तामिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि यहाँ पर सिंची और मिकी दोनों आपस में एक अजीब तरीके से जुड़े हुए थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के शरीर में अपने दिमाग के साथ पैरासाइट की शक्तियां भी आ गई थी। इसीलिए वो सिंची को ऑब्जर्व करना चाहती थी। इस चीज पर ध्यान देना काफी जरूरी था, क्योंकि ये इनके पैरासाइट के फ्यूचर के काम आने वाली थी। यहाँ पर तामिया जानती थी कि अगर कोई भी पैरासाइट अगर सिंची के आसपास गया तो मिक्की की मदद से उसे पता लग जाए कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। इसीलिए सीरो नाम के एक रिपोर्टर को उसके पीछे नजर रखने के लिए उसने कहा था। यहाँ सीरो को पता नहीं था कि वो एक पैरासाइट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो तामिया को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा था। तभी यहाँ सीरो तामिया से एक बात बोलता है कि हमें ये सारी बात सबको बता देनी चाहिए कि सिंची एक मॉन्स्टर है, लेकिन तामिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ तामिया बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो लोगों को सबके बारे में पता लग जाएगा, तो ऐसा करने पे हमारी जान पर भी खतरा बढ़ जाएगा। अभी स्कूल से घर आते टाइम सिंची को एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, जिसके बाद कुछ दूर जाने के बाद वो सीरो को पकड़ लेता है। यहाँ सिंची सीरो को अपनी कहानी बताती है, जिसपे सीरो बोलता है कि तुम्हें पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ सिंची को किसी पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी माँ को भी एक पुलिस वाले ने ही मारा था। अब यहाँ बातों ही बातों में सिंची को पता लगता है कि सीरो को तामिया ने ही जासूसी के लिए भेजा था। इसके बाद सिंची तामिया से मिलने जाता है और तामिया से बोलता है उसे इन सब मामलों में इंसानों को शामिल नहीं करना चाहिए, जिसमें तामिया भी बोलते हैं कि तुम अपने बदले के लिए पैरासाइट्स को मारना बंद कर दो, क्योंकि ये अभी पैरासाइट इंसानों को खाकर ही जिंदा रह पा रहे हैं। बाद में मैं इनको ट्रेंड करके बाकी और चीजें खाना सिखा दूंगी, जिसके बाद वो इंसानों को खाना बंद कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंची ने तामिया की बातों को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था और ये प्रूफ ले जाकर के वो सीरो को दे देता है और उसे बताता है कि तामिया पैरासाइट्स की लीडर है और वो अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम उससे थोड़ी दूरी बनाकर रहो और जैसे ही तुम उसका काम पूरा कर दोगे तो वो तुम्हें मार डालेगी और अभी तुम ये शहर छोड़कर किसी और जगह चले जाओ। लेकिन सीरो अभी तामिया को पसंद करने लगा था और उसे अभी सिंची की बातों पर यकीन करना काफी मुश्किल हो रहा था कि तामिया एक पैरासाइट है। अभी सिंची के मना करने के बावजूद सीरो मेयर का इंटरव्यू लेने के लिए उसके बिल्डिंग में चले जाता है और इंटरव्यू के बाद वो वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा देता है, लेकिन ये वॉइस रिकॉर्डर मेयर को मिल जाता है। अभी सीरो ये सब एक्सपोज ना कर दे, इसीलिए मेयर एक पैरासाइट को उसे मारने के लिए भेजता है। वो पैरासाइट उसे मारने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर सीरो मौजूद नहीं था, लेकिन अभी वहाँ पर उसकी बेटी थी। अभी वो पैरासाइट उसकी बेटी को ही मार डालता है। दूसरी तरफ सिंची को पता लगता है कि 5 पैरासाइट उसे मारने के लिए उसी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यही थी कि उन्हें सिर्फ एक ही पैरासाइट दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब ये था कि एक ही बंदे के अंदर 5 पैरासाइट मौजूद थे और ये पैरासाइट काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था और इन सब पैरासाइट को एक मिक्की नाम का पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। अभी ये पैरासाइट काफी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए मिक्की उसे वहां से भागने के लिए बोलता है, जिसके बाद मिक्की और सिंची अपनी दिमाग और सूझबूझ की मदद से उस पैरासाइट का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अभी हम जैसा जानते हैं कि उस आदमी को अगर खत्म कर दिया जाए जिसके अंदर पैरासाइट है तो वो पैरासाइट भी मर जाता है।
पर यहाँ पर कुछ अलग होता है। एक पैरासाइट उसके सर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और मिकी को अपने राइट हैंड में बुला लेता है। अभी जिस पैरासाइट ने उसके सर पर कंट्रोल किया था उसका नाम होता है गोटो। हमने इस बंदे को पहले पार्ट के आखिरी में देखा था जिसका नाम था गोटो और ये काफी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद हम तामिया को देखते हैं जो मेयर के ऊपर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसके बार बार मना करने के बाद भी मेयर ने सिंची और उसके पैरासाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पर मेयर बोलता है कि उनके रास्ते में आने वाले सभी दिक्कतों को उन्हें रास्ते से हटाना होगा। तभी हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि तामिया ने इंसानों की साइड लेना शुरू कर दिया था क्योंकि अभी माँ बनने के बाद उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस बढ़ गए थे और वो अभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन बाकी सब पैरासाइट अभी भी इस बात के खिलाफ थे, इसीलिए मेयर को ये बात पसंद नहीं आती। जिसके बाद मेयर के खास 3 पैरासाइट को तामिया को मारने के लिए भेजा जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि तामिया इन सबसे काफी ज्यादा ताकतवर थी और वो यहाँ अकेले ही इन 3 पैरासाइट्स को मार डालती है। इसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो घर पर उसका बच्चा दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ किसी ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया था। यहाँ पर एक नोट मिलता है जिससे पता लगता है कि ये काम सीरो ने किया है, जिसमें वो तामिया को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। अभी तानिया सिंची के साथ पार्क में पहुंचती है जहाँ पर सीरो अपनी बेटी का बदला तामिया के बेटे को मारकर लेना चाहता था। सिंची यहाँ पर सीरो को समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्चा एक नॉर्मल इंसान है और तुम किसी मासूम की जान नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर सीरो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि सीरो की उस रिकॉर्डिंग की जांच पड़ताल में पुलिस को ये पता लग जाता है कि मेयर ने ही काफी सारे पैरासाइट्स को अपने अंडर छुपा के रखा हुआ है। जिसके बाद मेयर की बिल्डिंग में पुलिस अपनी स्पेशल फोर्स भेजती है। जिसके बाद वहाँ पहुंचकर पुलिस एक एक करके वहाँ के एम्प्लॉयज को बाहर निकालती है और उन सभी को स्कैन करके उन सभी के अंदर जो जो पैरासाइट्स थे उनको एक तरफ खड़ा करके गोली से मार डालती है। अभी वो लोग अपने साथ उरोगामी को भी लेके आए थे ताकि वो पैरासाइट्स को पहचान कर एक एक करके उन्हें मार सके। अभी काफी सारे पैरासाइट्स को मारने के बाद पुलिस फोर्स मेयर के पास पहुंचती है जहाँ पर मेयर बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर को मारने आए हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इंसान ही एक मॉन्स्टर है जो हमेशा ही अपनी प्रजाति के विकास के लिए दूसरों की जान लेता हुआ आया है, प्रदूषण फैलाकर, जानवरों को मारकर, पेड़ काट कर, और तुम हमें मॉन्स्टर बोलते हो। अब यहाँ पर स्पेशल फोर्स की टीम उसे भी शूट कर डालती है। इसके बाद स्पेशल फोर्स को पता चलता है कि मेयर कोई पैरासाइट्स नहीं था बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान था जो इंसानों के विरुद्ध जाकर पैरासाइट्स को सरवाइव कराने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर वहाँ खड़ा उरोगामी हंसने लगता है क्योंकि उन्होंने एक पैरासाइट की जगह एक इंसान को मार डाला था। अभी उन सब की हंसी दहशत में बदल जाती है क्योंकि यहाँ पर एक गोटो आ गया था जो अभी काफी गुस्से में लग रहा था। अभी वो काफी खूंखार और पावरफुल तो था ही क्योंकि उसके अंदर 5-5 पैरासाइट्स थे। और जिसके बाद स्पेशल फोर्स उसके ऊपर गोलियां तो चलाती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता और वो एक एक कर सबको वहाँ पर मारने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ सीरो सिंची की बात नहीं मान रहा होता और वो बच्चे को फेंकने ही वाला होता है। तभी तामिया अपने असली रूप में आकर उसे मार डालती है और मॉन्स्टर बनकर वो अपने बच्चे को बचा तो लेती है, लेकिन वहाँ पर खड़े लोगों को ये पता चल जाता है कि तामिया एक मॉन्स्टर है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंचती है और उसके ऊपर गन तान देती है। तभी तामिया को समझ आ जाता है कि अब उसका अंत आ चुका है और वो अपने बच्चे को सिंची को सौंपने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पुलिस फोर्स उसे मना करती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन तामिया उनकी बात नहीं सुनती, इसीलिए मजबूरन पुलिस को उसके ऊपर गोलियां चलानी पड़ती है। लेकिन तामिया यहाँ पर खुद को बचाने की जगह अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ वो सिंची से बोलती है कि मुझे माँ बनने के बाद पता चला कि असलियत में इंसानियत क्या होती है। इंसानियत का मतलब है खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करना। इसके बाद वो बच्चे को सिंची को सौंप देती है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ तामिया को मरा हुआ देखकर सिंची को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो वहाँ पर रोने लगता है। वो सातोमी से बोलता है कि बहुत दिनों बाद उसको रोना आ रहा है, अब उसके अंदर पहले जैसे इमोशंस आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस सिंची को पूछताछ के लिए वहाँ से ले जा रही होती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि एक पैरासाइट ने पूरी स्पेशल फोर्स को खत्म कर दिया है। ये सुनकर सिंची भी पुलिस वालों के साथ सिटी हॉल पहुंचता है। अब उन्हें यहाँ पता चलता है कि ये काम गोटो ने किया है। यहाँ गोटो सिंची को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन सिंची यहाँ पर एक कार की मदद से भाग जाता है। यहाँ गोटो एक बाइक से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। अभी किसी तरह से सिंची एक्सीडेंट से तो बच जाता है, लेकिन गोटो से बचने के लिए वो जंगल में भाग जाता है। यहाँ मिकी उसे बोलता है कि जब तक वो उसके शरीर में है तब तक गोटो उसे आसानी से ढूंढ लेगा, अगर वो किसी तरह से अलग हो जाए तो गोटो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। जिसके बाद गोटो जब वहाँ पहुँचता है तो मिक्की और सिंची दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ गोटो उनके हर वार से बच जाता है। अब यहाँ मिक्की सिंची के शरीर से अलग होकर अकेले ही गोटो से लड़ने लगता है और सिंची को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। अभी गोटो से लड़ते हुए मिकी अपनी जान गंवा देता है। यहाँ पर मिकी की मौत को देखकर सिंची अचानक से टूट जाता है और भागकर सतोमी के पास जाता है। यहाँ पर सतोमी उसे संभालती है। अभी सिंची को पता चलता है कि मिगी का कुछ हिस्सा उसके शरीर में है।
और वो अभी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में देखा था कि मिकी ने अपने सेल्स से सिंची के हार्ट को ठीक किया था। इसकी वजह से सिंची का शरीर इन्फेक्टेड हो गया था, और अभी भी सिंची के शरीर में मिकी के सेल्स मौजूद थे। मिकी अभी उसके शरीर में था, इसलिए गोटो उसे अभी भी ढूंढ सकता था। इसलिए सिंची यागोमी से दूर चले जाता है ताकि उसके ऊपर कोई खतरा ना बढ़ सके। अभी वो गोटो को अपना पीछा लगाकर एक फैक्ट्री में ले आता है। यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया जाता था। जहाँ पर पहुंचकर उन दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है। लड़ाई के बीच में सिंची अचानक से उसके पेट में एक रोड घुसेड़ देता है, लेकिन यह गोटो को कुछ भी नहीं होता और वो सिंची से बोलता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और मैं तुम्हें मारकर पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा, और जिसके बाद से पैरासाइट इस धरती पर रहेंगे। इसके बाद वो फिर से उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहीं पर मिकी एंड मौके पर सिंची के हाथ पर आ जाता है और उसे यहाँ पर बचा लेता है। इसके बाद गोटो अचानक से तड़प से मरने लगता है। इसमें मिकी सिंची को बताता है कि जिस रोड से तुमने इसके ऊपर हमला किया है वो रेडियो एक्टिव रोड थी, जिसकी वजह से बाकी पैरासाइट उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखते देखते गोटो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है और बाकी पैरासाइट उसके शरीर को छोड़कर भाग जाते हैं, और आखिरी में गोटो का ही शरीर वहाँ पे बच जाता है, जो फिर से ग्रो होने की कोशिश करता है। यहाँ सिंची उसे मारने में हल्का फुल्का हिचकिचा रहा था, लेकिन वहाँ सातोमी को देखकर उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी गोटो को छोड़ दिया तो बाद में वो सबके लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए उसे उठाकर आग में फेंक देता है। जिसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मिकी सिंची से बोलता है कि अब जब सारे पैरासाइट मर गए हैं तब उसे हाइबरनेशन पीरियड में चले जाना चाहिए, यानी कि अब मिकी सिंची से हमेशा के लिए दूर होने के लिए बोलता है। ये बात सुनकर सिंची एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि वो मिकी को अपने शरीर से अलग नहीं करना चाहता था। अभी उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन मिकी इतना बोलकर उसके हाथों से गायब हो जाता है, और यहाँ पर सिंची एकदम सैड हो जाता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सिंची यागोमी के साथ एकदम नॉर्मल लाइफ बिता रहा था, और वो दोनों तामिया के बच्चे से भी मिलने जाते हैं। अभी मिकी हमेशा के लिए उसके शरीर से चले गया था, इसलिए वो एक इमोशनल इंसान बन चुका था। तभी यहाँ पर सीरियल किलर उगामी तातुमी को पकड़कर एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है, जहाँ पर वो सिंची से बोलता है कि क्या तुम इंसानों को एक असली मॉन्स्टर मानते हो जो लोगों को छल करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर यागोमी उससे बोलते हैं कि तुम जैसे लोग ही मॉन्स्टर है, मुझे तुम पर तरस आता है। इस बात पर यागोमी को गुस्सा आता है और वो सातोमी को छत से नीचे फेंक देता है। यहाँ पर सिंची भागकर उसे बचाने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। यहाँ पे सिंची को एहसास होता है कि यागोमी को बचाने के लिए मिकी ने उसकी हेल्प की थी, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।